चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ। अब ये बोर्ड एग्जाम्स की प्रैक्टिस के लिए हम चल रहे हैं और डेली के डेली हम चैप्टर वाइज ही चलेंगे। तो पहला चैप्टर जो मैंने चॉइस किया है वो है पॉलिनोमियल। चलिए शुरू करते हैं। पहले बात है पॉलिनोमियल होता क्या है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मैं ट्रांसलेट करके बताऊंगा आपको, तो दोनों से ही आप देख सकते हो। पहला है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में होता है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है? कोई भी ऐसी इक्वेशन जहां x की सबसे बड़ी पावर 1 होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। जैसे कि ax प्लस b, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी जहां x की सबसे बड़ी पावर 1 हो। फिर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक कौन सा होगा? आपके कोर्स में यही है, क्वाड्रेटिक की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है? जिसमें x की सबसे बड़ी पावर 2 होती है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये आपकी लीनियर इक्वेशन है। यहाँ x की सबसे बड़ी पावर 1 है और यहाँ पर x की सबसे बड़ी पावर 2 है। ओके, ये तो आपका बेसिक था। इस इक्वेशन के ही जो फैक्टर्स होते हैं, जहां से इक्वेशन मिलती है और हम इसके फैक्टर्स क्या करते हैं, फैक्टर होने के दौरान हमारी x की दो वैल्यूज फाइंड आउट होती थी। तो पहले को हम बोलते हैं यहाँ पे अल्फा और दूसरी को हम बोलते हैं बीटा। ये होते हैं जीरोस बोल देते हैं इन्हें, या हम इन्हें रूट्स भी बोल देते हैं। एग्जाम में दोनों नामों से आ जाता है और हिंदी में इन्हें बोलते हैं मूल। हिंदी में बोलते हैं इन्हें मूल। ओके, इन दोनों के अंदर इस इक्वेशन का एक सिंपल सा रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या है कि सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस होता है आपका अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, और एक होता है अल्फा बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि मूलों का गुणनफल हिंदी में, इज इक्वल टू सी अपॉन ए, और यह है मूलों का योग हिंदी में। अगर आपके पास प्रोडक्ट और सम, एग्जाम में बाई चांस आपको सम या प्रोडक्ट दोनों डायरेक्ट ही दे दी जाए और फिर आपसे इक्वेशन की डिमांड करे, अगर इक्वेशन दे रखी है और उसने आपसे इक्वेशन देने के बाद में सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस डायरेक्ट मांग लिया जाता है तो आप सिंपल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस देने के बाद में वापस इक्वेशन मांग ले, यानी क्वेश्चन अगर उल्टा चल जाए, तो उसका एक रिलेशन अलग से होता है इक्वेशन का। इसे अलग से याद रखेंगे, ये है आपका एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये आपके इक्वेशन की डिमांड है, ये डायरेक्ट है। ठीक है, ये बोर्ड के क्वेश्चन मैंने बच्चों की डिमांड पे शुरू किया, ये वाली वीडियोस, जिसमें मैं केवल केवल और केवल बोर्ड के क्वेश्चंस की पहले बेसिक भी तैयार कराऊंगा। बेसिक कराने के बाद में फिर हम उसके बोर्ड के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्या करेंगे रोजाना एवरीडे। ओके, तो यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन ये होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन जहां सबसे बड़ी पावर 2 हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इक्वेशन के फैक्टर करने के बाद में हमें जो दो फैक्टर्स मिला करते थे हम उन्हें रूट्स कहते हैं, जीरोस भी कह देते हैं, हिंदी में मूल कहते हैं, अल्फा बीटा। तो सम ऑफ द जीरोस क्या होता है? सम ऑफ द जीरोस आपका अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। अगर आपके पास इक्वेशन मिल जाती है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 होता है। अगर बोर्ड के बोर्ड के जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ इनकी आप नोट बनाना चाहे तो नोट बना सकते हैं, ताकि एग्जाम टाइम पे रिपीटेशन कर सके। दूसरी बात, ओके, वीडियो स्किप करने के बाद में आप ये सब उतार सकते हैं पॉज करने के बाद। मैं इन्हें हटा रहा हूँ, डायरेक्ट अब हम बोर्ड के क्वेश्चंस की सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होंगी। पॉज करने के बाद आप नोट्स उतार सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब जरा बात समझिए,
अल्फा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, लेकिन प्लस का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो बनाना पड़ेगा ये फॉर्मूला। अब यहां पर आइए, तो आपके पास इक्वेशन क्या दे रखी है, आपके पास इक्वेशन आपको दी गई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपके पास एक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेट द रूट्स अल्फा एंड बीटा। आपने कह दिया कि इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा बीटा होते हैं, तो हम अभी पीछे ही करके आए हैं कि अल्फा बीटा का जो सम होगा, सम ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू इस इक्वेशन से माइनस बी अपॉन ए, एक्स का मल्टीप्लायर अपॉन में एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लायर, हमेशा यही होगा, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड हो गई आपकी, ठीक है। अब हम एक फॉर्मूला पाते हैं, यहां पर है आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, लेकिन इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो यहां से हम अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर को फॉर्मूला बनाएंगे, और यहां से होता है ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन मेरे को तो इसकी वैल्यू चाहिए होती है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, तो ये प्लस 2a अल्फा बीटा इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो यहां आपका बनेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 2, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या, अल्फा बीटा की वैल्यू है सी अपॉन ए, अपॉन में सी अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो गया, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 2c अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, यहां पर आप इसका एलसीएम लेंगे, आप इसके नीचे देखते हैं कि ए का स्क्वायर है और इसके नीचे तो सिंगल है, तो आप क्या करेंगे, एलसीएम की वैल्यू सेम होनी चाहिए, यहाँ पर ए का स्क्वायर है तो यहाँ पर ए की मल्टीप्लाई नीचे भी कर दो, नीचे की है तो ऊपर भी कर दो, तो यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन हो गया, ए स्क्वायर कॉमन हो गया, तो यहां पर क्या बचा, बी स्क्वायर माइनस 2ca इज इक्वल टू क्या हो गया, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया, कंप्लीट। ठीक है, पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ये बोर्ड का पहला क्वेश्चन था, सन 2013 में आया था। ठीक है, हम 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे पूरे। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन पे आइए जरा। डेली हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, रोजाना एवरीडे। इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू दिस इज 1, क्या दिया आपको, सम ऑफ द जीरोस इज 1, तो सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, क्या दे रखा है, इज इक्वल टू 1, और हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा होता है आपका माइनस का बी अपॉन ए इज इक्वल टू 1, माइनस का बी की वैल्यू क्या होती है, जो एक्स का मल्टीप्लायर होता है, एक्स का मल्टीप्लायर क्या है यहाँ पे, माइनस का 2, तो बी की जगह आ गया माइनस का 2, अपॉन में ए क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई हुआ करता है, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लायर क्या है यहाँ पे, के स्क्वायर माइनस का 14 इज इक्वल टू में 1 एज इट इज चल रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 2 ये के स्क्वायर माइनस 14 घर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस का 14, माइनस का 14 घर जाके प्लस का 14 हो गया, एज इट इज यहाँ पे क्या रहेगा, के स्क्वायर, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 14 और 2 कितना हो गया, 16, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो गया, तो के की वैल्यू क्या आ गई आपकी, प्लस माइनस का 4, आंसर, क्वेश्चन कंप्लीट। अब जानते हैं ये प्लस और माइनस में दो वैल्यूज क्यों आती हैं, बात समझो। देखो, के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर है, अगर ये प्लस का 4 स्क्वायर मैं एज इट इज यहाँ पे ले आता हूँ, तो ये माइनस का 4 स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर ये फैक्टर बन जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन के, तो ये होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो दोनों फैक्टर्स को अलग अलग 0 के जब बराबर करोगे आप, तो k प्लस 4 इक्वल टू 0, तो माइनस का 4 उधर जाके
प्लस का 4 हो जाता है और प्लस का 4 उधर जाके माइनस का 4 हो जाता है। इसलिए के की आपकी दो वैल्यूज काउंट की जाती हैं, +4 और -4, जिसे हम क्या लिखते हैं, +-4। ठीक है, इसका सीधा सीधा इसका पूरा जवाब ये होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, बोर्ड के क्वेश्चंस के कुछ की प्रैक्टिस में यहां पर रोजाना लिया करूंगा। ठीक है, 1 मंथ हमारे पास है, पूरी बुक के बोर्ड के क्वेश्चन हम सिंपल सॉल्व करवाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि कोई सा चैप्टर ऐसा है जो आपने नहीं किया है या आपका वीक है और उसके बोर्ड के क्वेश्चन आप चाहते हैं, तो मेरे को कमेंट में लिखकर बता देना कि कौन से चैप्टर को हम पहले सॉल्व करें। ओके, बाकी हम करेंगे तो पूरी बुक ही। जो और भी कोई ऐसा बोर्ड का क्वेश्चन हो जो आपकी समझ में ना आ रहा हो, चाहे RS अग्रवाल का क्वेश्चन हो या NCERT का क्वेश्चन हो, तो आप मेरे को फोटो भेज सकते हो। ठीक है, ओके।